अनिल सर, ये जो स्थिति दिख रही है, जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, देर रात को छावनी में तब्दील कर दिया गया, 100 की संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचता है और फिर पप्पू यादव गिरफ्तार होते हैं। बाकी अब उसके बाद तो अस्पताल ले जाना, एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होना, ये सारी चीजें चली रही है। जो आरोप है, पप्पू यादव साफ कह रहे हैं कि नीट की छात्रा के मामले के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि पुलिस कह रही है कि एक 1995 के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। माना जाए पप्पू यादव के दावे में दम है, पप्पू यादव की बात सही मानी जाए? उनके दावे में तो दम है ही, क्योंकि ये मुद्दा जो है नीट के जो एस्पायरेंट थी उसके रेप और मर्डर के जो मामले को उन्होंने सबसे मजबूती के साथ उठाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, उसमें सीपीआईएमएल और बाकी संघ राजनीतिक पार्टियों और दलों ने भी उठाया है। लेकिन पप्पू यादव काफी उसको दूर तक, मतलब बहुत दम के साथ उठा रहे हैं। और साथ में ये भी है क्या कि जो चल रहा है बिहार में, मतलब इस तरह की चीजें, काफी चीजों पर, मतलब महिलाओं के से मुतालिक, या जो जिस तरह का चारित्रिक पतन जो है एक दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और पॉलिटिकल नेक्सस का, उसको भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो वो निश्चित तौर पर वो उनकी इस बात में दम है कि उनकी गिरफ्तारी का इससे ताल्लुक है। और दूसरा ये है क्या कि जो 1995 का केस है, वो केस में वो आप खुद तैयार हैं क्या कि हम जुडिशियल कस्टडी में जाने के लिए? वो तो खुद ही गए अदालत में और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं इसके लिए। तो पुलिस उनको क्यों गिरफ्तार करके ले गई? तो इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पर एक तो उनको दो चीजें हैं, एक तो पब्लिक आई में जो एक तरह की जो उनकी इमेज बन गई है, लोगों के मामले को उठाने वाला और उसमें कहीं भी हर एक चीज में हस्तक्षेप करना, जो लोगों के से जुड़े हुए सवाल हैं, या उनको मतलब एक न्याय दिलाने वाला। देखिए क्या है, पप्पू यादव की पॉलिटिक्स को भी डिकोड करना चाहिए। पप्पू यादव एक जो इंडिविजुअलिस्ट एक लोगों को निजात दिलाने वाला एक तरह का एक मतलब नॉन आइडियोलॉजिकल, ऑलमोस्ट थोड़ा है सेकुलर बट डेमोक्रेट, ये सब है उनका एस्पेक्ट। लेकिन एक है कि हर एक समाज का, हर एक आदमी के लिए लड़ने वाला, ये इस तरह की उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है। और लोग मानते भी हैं उनका, वो जो है लोग इलाज कराने के लिए उनसे मदद लेते रहते हैं। और हर एक का मतलब इजीली अवेलेबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का एक जो की इमेज है वो बनाई है उन्होंने। और वो इमेज वो निश्चित तौर पर पार्टी के समर्थन के बगैर, उस पिछले बार भी वो आरजेडी उनके खिलाफ था और उसके बाद भी वो जीत करके आए, कांग्रेस से टिकट नहीं ले पाए ये, लेकिन अपने व्यक्तिगत बूते पर आते हैं। तो बिहार में ये एक परसेप्शन मतलब उनके बारे में बना हुआ है कि वो जो है लोगों के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं और हर तरह की मदद करते हैं, पैसे से, ताकत से, कहीं किसी को जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन, ये सब में करते हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स उनकी जो है, एक जो एक केओटिक एनार्की के स्टेट है, जहां पर कि एकदम इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर आप देख रहे हैं कि किस तरह का है, जिसके के जो कौन सी हरकत अगले ये सेकंड में करेगा किसी को पता नहीं है। और उसके बाद जो है बहुत ही भोंडे किस्म का व्यवहार पब्लिक में। ऐसा कोई स्टेट आपका, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या जो पब्लिक स्पेस में जो ये है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर सकता, वो वहां का चीफ मिनिस्टर करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टेट में तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गवर्नेंस का क्या मामला है। कंकाल निकले थे वो जो मुजफ्फरपुर में ये में क्या कहते हैं, जो वो जो था लड़कियों का जो छात्रावास। तो इस तरह से एकदम मतलब बिहार जो है उसके बारे में मैं नहीं चाहूंगा कि एक आर्थिक रूप में क्या है, उसका पोजीशन क्या है, माल न्यूट्रिशन में उसका पोजीशन, ये में क्या कहते हैं, एजुकेशन में क्या है, हेल्थ में क्या है, मतलब एकदम। और जिसके इतने लोग बाहर जाते हैं, कोई भी बिहार में अगर क्या कहते हैं जवानी में कदम रखता है तो उसके दिमाग में यही बात होती है कि किस शहर में जाना है और बेहतर कहाँ हो, चाहे वो किसी बड़े घर का हो या छोटे घर का हो।
पढ़ने के लिए भी वो बाहर जाने के बारे में सोचता है, नौकरी के लिए बाहर जाने के लिए सोचता है, मजदूरी के लिए बाहर जाने के लिए सोचता है, जो आमतौर पर किसी भी स्टेट में ऐसा सब, मतलब ये जो बीमारू राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के और उत्तर प्रदेश कुछ हद तक, तो ये ऐसे स्टेट को छोड़ के कहीं ऐसा नहीं है। आप साउथ से इसकी तुलना कर सकते हैं, लोग कहीं नहीं जाते हैं, वहीं से लगाते हैं। ऐसे स्टेट में अगर एक आदमी इस तरह से लड़ रहा हो तो निश्चित तौर पर उसकी एक पब्लिक उनको उम्मीद के साथ देखती है और उसमें एक तरह का अपने को बचाने वाला एक तरह का लीडर के रूप में देखती है। तो ये इमेज उन्होंने बनाई है। ये क्या कहते हैं पप्पू यादव ने। अभी हमको लग रहा है कि इमीडिएट ट्रिगर, एकदम मैं उस सहमत हूं कि अभी अकेला आदमी जो है मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में इतना जो इसका कि ये है क्या कहते हैं लोगों के बीच में ऐसी ये है मतलब छवि है और उसकी मतलब एक तरह से उसकी हैसियत है, वो अगर इस तरह से उठा रहा है तो ये सरकार को नागवार गुजरना एकदम पक्का है। और उसमें वो एक्सपोज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये करते हैं, मतलब लोगों के सम्मिलित होने की बात करते हैं और बहुत ही ताकत के साथ करते हैं। तो हमको लग रहा है क्या कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार नहीं उनका गिरफ्तारी करवाई हो सकता है उनका कितना चल रहा है कितना नहीं है। अभी तो बीजेपी और जो उनके उसके ही हाथ में पूरी सत्ता है बिहार में, वो तो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी वो मतलब खतरा माने जाते हैं। और इसके लिए मैं नहीं जानता कि ये साजिश की बात में कितना दम है या ये संभव भी है, मुझको मालूम नहीं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि पप्पू यादव को आप जो है इस तरह से सीन से हटा दें। लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है, मतलब लेकिन ये है कि उसमें निश्चित तौर पर उनको पनिश करने का, उनको उनकी आवाज को कम करने मतलब बंद करने का, और दूसरा उनके लोगों में एक तरह का क्या कहते हैं भय क्रिएट करने के लिए कि वो लोग आगे ना उनके लिए आंदोलन करें या इसमें ये सब एस्पेक्ट जरूर है। हालांकि माहौल इसके बिल्कुल विपरीत है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गया, केवल पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र में नहीं बल्कि उसके बाहर भी। अनिल सर, आखिर ये इस पूरे देश की, हम बिहार से थोड़ा आगे बढ़ करके अगर देश की बात करें तो ऐसा कौन सा माहौल बन गया है कि हर बार इस तरीके की गिरफ्तारियां रातों रात में कराई जाती है? आधी रात को कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ पुलिस पहुंच जाती है गिरफ्तार करने के लिए। ऐसे ट्रीट होते हैं जैसे आतंकवादी कोई हो। देश के चुने हुए सांसदों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, संसद में भी अब तो इसी तरीके का दृश्य सामने आने लग गया है। अनिल सर, आप सांसद की बात कर रहे हैं, मैं तो चीफ मिनिस्टर की बात करूंगा। आपको हेमंत सोरेन का याद नहीं है कि वो जो है दिल्ली में उसको चेज कर रही है? मतलब अब ये सब दृश्य सिनेमा जो साउथ इंडियन फिल्म्स है उसके अलावा आपको कहाँ दिखाई देगा? क्योंकि ये किसी लोकतंत्र में ये सब संभव है क्या कि हेमंत सोरेन जो है तो छिप रहे हैं और वो कहीं हाइड आउट में है और उनको जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, और फिर वो रांची में गिरफ्तार किए जाते हैं और उनको गिरफ्तार करके फिर वो राज्यपाल के यहाँ जाते हैं और सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। अब कौन फेडरलिज्म, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा क्या कहते हैं, ये एनार्की क्रिएट किया हुआ है। और ये सब चल क्यों रहा है उस पर बात करिए, क्योंकि ये चल रहा है वो तो दिखाई दे रहा है। मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये जेल में था अरविंद केजरीवाल। ये कोई ऐसा मुल्क कहीं देखा है कहीं भी दुनिया में? कहीं भी कोई जो मामूली सेक्रेटरी के पद पर रहता है वो भी जेल, मतलब अपने पद पर रहते हुए जेल में जाए, ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन यहाँ सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है? इसीलिए कि जुडिशरी, मीडिया, जो भी इंस्टीट्यूशंस जो की रखवाली करते हैं लोकतंत्र की, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं राहुल गांधी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया था, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं तो कहूंगा क्या कि निकालना चाहिए, आपको लिस्ट निकालना चाहिए कौन पत्रकार जो है कि इतने साल में कितना कमाया है, कहाँ पर उसकी ये क्या कहते हैं कहाँ कहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसी तरह जजों का ऑडिट, सोशल ऑडिट होना चाहिए, तभी होगा।
आज ये जो इस तरह से कर रहा है, अब क्या करेंगे आप, जब चीफ मिनिस्टर को ही इम्यूनिटी नहीं है, और जबकि है नहीं, पॉसिबल नहीं है लॉ के मुताबिक कि अगर वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है तो बिना पूछे पूछे हुए उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नहीं, वहां बुला लिया, क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस को, और उसके इसमें, और मतलब आप पता है, आप देख रहे हैं एनार्की है देश में, इसको आप बताता नहीं है। अरुणाचल की पुलिस, अरुणाचल या क्या कहते हैं, किसकी, असम की पुलिस, असम राइफल्स में गोलीबारी हो गई। अरे मतलब ये कोई सोच सकता है क्या, कैसा कंट्री, जिस तरह का गवर्नेंस चल रहा है, और एकदम आप बताइए कि तुलना होगी क्या। अब लोग तुलना नहीं करना चाहते। मनमोहन सिंह के समय में मनमोहन सिंह के लोग अपने मंत्रियों को जेल भेजा, उस सबकी जांच कराई, आप जेपीसी करवाया, एक एक स्कैम में, और खुद भी जवाब दिया कि हमने क्या फाइल पर नोट किया, नहीं किया। आप आज जान सकते हैं कि कैसे क्या कौन सा डिसीजन हुआ, किसका, रफाल का बात, ये तो आप उसका कैसे लेना चाहिए मालूम नहीं। वो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है राज्यसभा में पिछले बेंच पर, अब वो क्या रक्षा करेगा भाई। वो जाए एक गवर्नर बन के बैठ गया राम मंदिर में जो दिया था, दूसरा एक और दिया था, वो भी गवर्नर पहले ही बन के बैठ गया, एक केस में मुक्त कर दिया था इन लोगों को, महान लोगों को। तो वो जो है, आप किसको, आप कैसे, आप इस देश में अभी जो चल रहा है इसको डिफाइन करने के लिए कोई ये नहीं है, मतलब कि कोई तो उपाय नहीं है। आप इसको फासिज्म भी नहीं कर सकते, नाजीजम, क्योंकि उसमें एक व्यवस्था है, उसमें एक उसका उसूल है, उसका एक नियम है। यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ का संविधान को माथे पर लेकर के क्या कहते हैं गए, और ये कर रहे हैं, और वो आदमी संविधान, वो लोकसभा में भाषण करने ही नहीं जा रहे हैं। और ये जो औरतों का हेरेसमेंट का मामला है, और दलितों और अल्पसंख्यकों उत्पीड़न का मामला है, ये एक सोशल एंड पॉलिटिकल इशू है, और ये बढ़ गया है, हर जगह चल रहा है, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि अदालतें जो है, वो तो हमको लग रहा है क्या कि देखिए, अभी हम लोग एकदम शंकराचार्य के समय में है, अद्वैत में चले गए हैं, सब माया है, और जो है ये क्या कहते हैं, कुछ भी इस जगत में सब मिथ्या है, बस पर उसका नाम लीजिए और जाकर के राम मंदिर में पूजा करिए, इसके अलावा कुछ हम, मतलब यही सोल मंत्र है। पूरा वर्ल्ड चल रहा है, वो सोमनाथ में जाकर के कीर्तन कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री, त्रिपुंड लगा के। उसके बाद जो है राम मंदिर में जो है पूजा बैठा हुआ है। ये सब दृश्य जो है, ये साहित्य के दृश्य हो गए हैं, और ये इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। अभी पटना में क्या हालत है, जो छात्रावासों के बारे में जो कहा जा रहा है, पप्पू यादव ने कहा है कि वहां एक ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग का रैकेट चल रहा है, गर्ल ट्रैफिकिंग, और जो क्या कहते हैं, जिसको आप कहेंगे कि सेक्स क्या कहते हैं, मार्केट जो है, वो जो है वो चल रहा है लगातार वहाँ, और वहाँ के कई लोगों ने, सब लोगों को पता है, लेकिन देखिए अब वो तो जो है नकाब खींच रहा है आपका चीफ मिनिस्टर। तो अब आप उनकी उनकी जो प्रायोरिटी और व्यस्तता है वो कुछ और चीज में है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा बिहार के बारे में, जब बात हो रही है पॉलिटिक्स की, कि बिहार को री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने को। हो गया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी वक्त खत्म हो गया। हर जात जो है, अगर ये जो जिस जाति की लड़की रहती तो पूरा पूरा जात निकल करके बाहर आकर के रोड पर मरो मारो के लिए उतारू हो जाता। बस कास्ट और ये क्या कहते हैं अलावा, अभी यूजीसी पर देखिए कितना दंगा मचाए हुए हैं, कितना परसेंट जो है बिहार में जो हालत है एजुकेशन की, कैंपस की, उसके बारे में उसको नहीं, लेकिन यूजीसी एक्ट को लेकर के दोनों तरफ से ये मेरा मानना है कि री इन्वेंट करना पड़ेगा पूरी पॉलिटिक्स को। और इसमें ये कि हम इधर हैं उधर हैं के भी ये में मत रहिए, क्या कहते हैं कि जो फॉर्मेलिटी है कि हम प्रोग्रेसिव हैं तो हम यूजीसी के एक्ट के समर्थन में है, और उसके वो नहीं, री इन्वेंट का नहीं। क्या कैंपस इसी तरह से बिहार में चलता रहे, और बाकायदा सवर्ण जो है वो जो है डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के खिलाफ रोड पर आए, ये भी उतना ही खराब है। और जिस तरह से
वहाँ क्या बहुजन जो है वो भी सिर्फ इसी यूजीसी एक्ट को लेकर के आए, और पूरा कैंपस का माहौल कितना कास्टिस्ट, कितना क्या कहते हैं खराब, बुरी हालत है एजुकेशन की, उसके लिए नहीं आए। तो ये भी मुझको लग रहा है कि बिहार में पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को, कल्चर को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, और उनको उसके लिए इतिहास है उनके पास। एक से एक लोग हैं, एक एक दर्शन है जिसका कि बिहार में जिद जगह रही है। ये अब खाली आप मतलब 1 to 1 करके नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये बहुत बिगर डिमांड करता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो इंडिविजुअलिस्ट पॉलिटिक्स है पप्पू यादव की, क्योंकि वो भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये समझ लीजिए, वो एक रोशनी है, जुगनू आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन वही जो है मसाल है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो ये एक रीइन्वेंट करने की स्थिति है, बिहार तैयार नहीं है इसके लिए मानसिक तौर पर, एकदम गया गुजरा स्थिति को रहने को मान्य कर चुका है और रहेगा। इतने लोग जा रहे हैं बाहर, कोविड में आपने देखा क्या हुआ, लाशें ये में गंगा के बेल्ट में हुई, और उसके बाद लोग आ गए, खाने का ठिकाना नहीं है। लेकिन ये सब बर्दाश्त कर रहा है वो स्टेट जिसने कम से कम मतलब निकट ये में क्या कहते हैं अतीत में 74 का आंदोलन, 42 का आंदोलन, 67 नक्सलवादी मूवमेंट सबको लीड किया है। वो जो है वो ऐसी स्थिति में है, ये जो है नौजवानों के लिए एक चुनौती का मामला है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उतने ही ये है क्या कहते हैं अपने को उन्होंने बांध लिया है, और लीडरशिप का तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो चर्चा बेकार है।